गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब तक अपन ने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ा था, उसका इंट्रोडक्शन देखा था और पिछले वीडियो में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के कुछ रूल्स देखे थे। नाउ वी टेक अप द यूजेज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसके बारे में अपन ने दो तीन चीज़ें देखी थी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ कहाँ होता है, किस समय के लिए होता है। जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है उसका जो प्रयोग होता है वो होता है ऐसा कार्य जो पास्ट में शुरू हुआ और प्रेजेंट के नज़दीक आते आते वो कार्य समाप्त हो जाता है। तो ऐसा टेंस क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। फिर मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल टेंस के बीच में डिफरेंस बताया था कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है और पास्ट सिंपल टेंस क्या होता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में समय नहीं दिया होता, जबकि पास्ट सिंपल टेंस में समय दिया होता है। इस चीज़ के बारे में मैंने आपको बताया था। जैसे एक वाक्य मैंने आपको बताया था कि मैंने कल खाना खा लिया है। मैंने कल खाना खा लिया है। और एक वाक्य है मैंने खाना खा लिया है। विच इज करेक्ट? करेक्ट कौन सा वाक्य होगा? मैंने कल खाना खा लिया है या मैंने खाना खा लिया है? देखो, मैंने कल खाना खा लिया है। दूसरा मैंने इसमें डिफरेंस बताया था कि अगर परफेक्ट टेंस में कार्य हो चुका होता है तो उसका जो इफेक्ट होता है, इन्फ्लुएंस होता है, वो प्रेजेंट में जारी रहता है। लेकिन पास्ट टेंस में जो कार्य होता है उसका इन्फ्लुएंस प्रेजेंट में जारी नहीं होता। अगर आपने कल खाना खा लिया तो आज आपको भूख नहीं लग रही, इसका मतलब ये अगर आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लोगे तो आज आपको भूख नहीं है। इसलिए इस टेंस को अपन यूज में लेंगे पास्ट सिंपल टेंस में। इसमें लेंगे पास्ट सिंपल टेंस में। और मैंने खाना खा लिया है तो ये वाक्य बन जाएगा फिर आई हैव ईटन फूड। आई हैव ईटन फूड, जबकि आई हैव ईटन फूड यस्टरडे, ये वाक्य रॉन्ग है। फिर वाक्य क्या बनेगा? मैंने खाना खा लिया है या मैंने कल खाना खाया था, ऐसा वाक्य बन जाएगा। तो आई एट फूड यस्टरडे हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में अपन इसको काम में लेते हैं। तो ये है डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट सिंपल टेंस में। आगे अपन देखते हैं कि इस टेंस में जो ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं, वो क्या होती है? देखो, वो होते अपने हैज एंड हैव। हैज या हैज का प्रयोग अपन करेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, सिंगुलर सब्जेक्ट। और हैव का प्रयोग अपन करेंगे प्लूरल सब्जेक्ट। देखिए इस टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होगी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वो क्या होगी? हैज या हैव। हैज का प्रयोग कहाँ करेंगे? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में। और हैव का प्रयोग कहाँ करेंगे? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में। सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं अपने? जैसे अपन देख सकते हैं इसमें ही, सी, इट और नेम। कोई सा आ सकता है, किसी व्यक्ति का नाम, जैसे राम है, या कोई नाउन आ सकता है, बॉय, गर्ल, ठीक है, चाइल्ड। ये क्या हो जाएगा अपना? सिंगुलर सब्जेक्ट। और इसमें क्या होगा? हैव का प्रयोग, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हैव का प्रयोग करते हैं। तो देखिए यहां पर कौन कौन सा होगा? एक तो होगा अपने वी, यू, दे और आई के साथ में।
क्योंकि आई अपन प्लूरल नहीं मानते, फिर भी आई के साथ अपन किसका प्रयोग करेंगे, हैव का प्रयोग करेंगे। आगे देखिए, अगर यहाँ पर बॉय होगा तो बॉयज के साथ में किसका प्रयोग करेंगे अपन, हैव का करेंगे। अगर गर्ल है तो गर्ल्स के साथ में किसका प्रयोग करेंगे, हैव का प्रयोग करेंगे। चाइल्ड है तो चाइल्ड के साथ, चिल्ड्रन के साथ में किसका प्रयोग करेंगे, हैव का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर यह प्रयोग की ऑक्सिलरी वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है, इसे अपन हेल्पिंग वर्ब भी बोल सकते हैं, ठीक है, नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर। इसके बाद में इसमें जो मेन वर्ब होती है, कौन सी वर्ब होती है, मेन वर्ब, मुख्य क्रिया, क्योंकि बिना वर्ब के, बिना मेन वर्ब के कोई सेंटेंस नहीं बनता। तो इसमें जो मेन वर्ब होगी वो कौन सी होगी, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। कौन फॉर्म होगी, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैज या हैव का प्रयोग करेंगे, इसके बाद में क्या करेंगे, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। जैसे गो, वेंट और गॉन, तो कौन सी फॉर्म आएगी, गॉन फॉर्म को काम में लेंगे, क्योंकि गो कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म, वेंट कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म, और गॉन तो कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है। इस प्रकार से अपन गॉन को काम में लेते हैं, अर्थात हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को यहाँ पर काम में लेते हैं। आगे देखिए, आगे अपन देखेंगे यूजेज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यूजेज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो यूजेज होता है वो एक प्रकार से उस यूजेज के अंदर अपन इस प्रकार की एक्शन लेंगे जो एक्शन हाल ही में पूरी हुई है, जो एक्शन अभी अभी कंप्लीट हुई है। तो देखिए अपन आगे देखते हैं एक सेंटेंस दे रहा हूं मैं, विच इज करेक्ट या विच इज इनकरेक्ट, गलत सेंटेंस कौन सा है फाइंड आउट करना है। ए, आई हैव गॉन टू दिल्ली, एक है यू हैव गॉन टू दिल्ली, एक है वी हैव गॉन टू दिल्ली, और एक है बी, नन और ई है नन। मतलब इन 5 ऑप्शन है आपके सामने, इन 5 ऑप्शन में से एक ऑप्शन ऐसा फाइंड आउट करना है जो बिल्कुल इनकरेक्ट होगा, जो गलत है, विच इज इनकरेक्ट, जो गलत है। अब इसमें देखिए, आई हैव गॉन टू दिल्ली, यू हैव गॉन टू दिल्ली, वी हैव गॉन टू दिल्ली, ऑल और नन, कौन सा सेंटेंस में सही माना जाएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिए। विच सेंटेंस इज इनकरेक्ट, ऑल है, आई हैव गॉन टू दिल्ली है, यू हैव गॉन टू दिल्ली है, या वी हैव गॉन टू दिल्ली है। देखिए पहला सेंटेंस अपने सामने, आई हैव गॉन टू दिल्ली, मैं दिल्ली जा चुका हूं। अगर मैं दिल्ली जा चुका हूं तो स्पीकिंग कौन कर रहा है, पढ़ा कौन रहा है आपको, मैं दिल्ली जा चुका हूं तो यहां बोल कौन रहा है, तो सेंटेंस इनकरेक्ट है। इसके बाद में स्ट्रक्चर में सही हो सकता है, बट ऐसे अपन यूजेज के अंदर ये बिल्कुल इनकरेक्ट माना जाता है। इसके बाद में यू हैव गॉन टू दिल्ली, तुम दिल्ली जा चुके हो। अगर तुम दिल्ली जा चुके हो तो लिसनिंग कौन कर रहा है, सुन कौन रहा है, इससे बात कौन कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज भी क्या होगा, बिल्कुल गलत होगा। वी हैव गॉन टू दिल्ली, अगर हम दिल्ली जा चुके हैं तो बोल कौन रहा है, यहाँ कौन है, तो ये भी क्या होगा, बिल्कुल इनकरेक्ट होगा। तो अपना राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑल, मतलब सभी गलत हैं।
नन होता है, नन ऑप्शन में क्या होता है कि सभी गलत होते हैं, और बहुत सारे जो स्टूडेंट क्या करते हैं इसको नन कर देते हैं, अर्थात सभी ऑप्शन सही है। क्यों? क्योंकि क्या देखते हैं वो, सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद है जेव आ गया, थर्ड फॉर्म सही आ गई, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट सही आ गया, तो लोग क्या समझते हैं उसको बिल्कुल सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है और नन कर देंगे, और उनका वो एग्जाम के अंदर वो सेंटेंस गलत माना जाता है। क्योंकि इसका नियम है, क्या नियम है देखो, यहाँ आप नोट डाल के लिखना, इस सेंटेंस को उतार लेना और इसमें नोट डालकर ये लिखना कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कभी भी गोन वर्ब का प्रयोग या गो, ठीक है, गो वर्ब का प्रयोग या यूज, गो वर्ब का प्रयोग या यूज फर्स्ट पर्सन तथा फर्स्ट पर्सन एंड सेकेंड पर्सन के साथ नहीं किया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ सेंटेंस है, ठीक है ना। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कभी भी गो वर्ब का प्रयोग फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के साथ काम में नहीं लेते हैं, अर्थात यूज में नहीं लिया जाता है। ओके, यू कैन राइट इट। अगर यहां पर ऐसा होता, he has gone to Delhi, तो आपका ऑप्शन राइट होता। क्यों? क्योंकि वह दिल्ली जा चुका है। अब वो कोई भी हो सकता है, आपका ब्रदर हो सकता है, आपका फ्रेंड हो सकता है, आपका नेबर हो सकता है, आपका क्लासमेट हो सकता है, रूममेट हो सकता है, या कोई हो सकता है। वो दिल्ली जा चुका है, तो ऐसी कंडीशन में फिर क्या कर देंगे, फिर उसको करेक्ट मानेंगे, क्योंकि तीसरा थर्ड पर्सन कोई सा भी हो सकता है और वो दिल्ली वाकई में जा चुका होता है, ठीक है। लेकिन आई और फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के साथ ऐसा नहीं होता। इट्स ओके। आगे देखिए, नेक्स्ट अपन देखते हैं आगे। एक और सेंटेंस दे रहा हूं मैं, क्योंकि उससे अपन का जो मेन जो इंटरनल पॉइंट है इसका वो सामने जाएगा। देखो, विच इज इनकरेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ द सेंटेंस। विच इज इनकरेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस का इनकरेक्ट ट्रांसलेशन कौन सा है? वाक्य था अपना, मैं जयपुर जाकर आ चुका हूं, मैं जयपुर जाकर आ चुका हूं, या मैं जयपुर को आ चुका हूं। इसमें ए ऑप्शन है आई हैव गॉन टू जयपुर, बी ऑप्शन है आई हैव कम फ्रॉम जयपुर, सी ऑप्शन है आई हैव गॉन एंड कम फ्रॉम टू जयपुर, सी ऑप्शन है, डी ऑप्शन है ऑल, और ई ऑप्शन है नन। विच इज इनकरेक्ट, विच इज इनकरेक्ट सेंटेंस, पांचों ऑप्शन में से कौन सा सेंटेंस गलत है, कौन सा ऑप्शन गलत है? फर्स्ट है मैं जयपुर जाकर आ चुका हूं, आई हैव गॉन टू जयपुर, आई हैव कम एंड गॉन
आई हैव कम एंड कम फ्रॉम जयपुर, आई हैव गॉन एंड कम फ्रॉम जयपुर, एंड ऑल एंड नन। पांचों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही माना जाता है? विच इज इनकरेक्ट सेंटेंस। जो सेंटेंस आपके हिंदी में है उसका इंग्लिश है, और सही इंग्लिश कौन सी है? पहला है आई हैव गॉन टू जयपुर, मैं जयपुर जा चुका हूँ। आप जयपुर जा चुके हैं, ये तो गलत था, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया था कि आई फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के साथ में किसका प्रयोग नहीं करते, उसके साथ में अपन परफेक्ट टेंस का प्रयोग नहीं करते। इसके बाद में आई हैव कम फ्रॉम जयपुर, मैं जयपुर से आ चुका हूँ। हो सकता है कि आप पहले जयपुर हो, पहले ही आप जयपुर थे। इसके बाद में आई हैव गॉन एंड कम फ्रॉम जयपुर, दिस इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट सेंटेंस। तो कौन सा सेंटेंस आपका, और सभी सेंटेंस क्या होंगे इसमें गलत होगा। ये भी सेंटेंस गलत है, ये भी गलत है, और ये भी गलत है। इसका जो करेक्ट सेंटेंस बनेगा वो क्या बनेगा? आई हैव बीन टू जयपुर, आई हैव बीन टू जयपुर, क्योंकि ये जो वर्ब होती है, बी वर्ब होती है, वो होने की वर्ब होती है, और यहाँ पर वो काम आप कर चुके होते हो, अर्थात वो जो जाने का और आने का काम आपने कंप्लीट कर लिया। दोनों की मिक्सिंग वर्ब क्या हो जाएगी? बीन टू जयपुर। देखो, एक बार ये सेंटेंस पूछ लिया गया था कि इस सेंटेंस में टेंस कौन सा माना गया है। ये सेंट पहला प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, सेकेंड है प्रेजेंट परफेक्ट, और सी है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और डी नन, कोई सा भी नहीं है। कौन सा सेंटेंसेस में आई हैव बीन टू जयपुर ये वाक्य है। नाउ क्लिक ऑन कमेंट बॉक्स विच टेंस इज प्रीफर टू द सेंटेंस। इस सेंटेंस में कौन सा सेंटेंस, कौन सा टेंस दिया गया है? पहला आई हैव बीन टू जयपुर, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, और नन कौन सा सेंटेंस है? देखिए, मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं, बिन को देखकर उसे कौन सा टेंस मानते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस मानते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की ऑक्सिलरी वर्ब हैज हैव बीन फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आता है, तो यहाँ पर आईएनजी तो नहीं दे रखा, फिर भी बिन तो दे रखा है, और वो क्या कर देंगे? हैज हैव बीन को बिन को देखकर क्या करेंगे? वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस मानेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखो, यहां पर तो ये हेल्पिंग वर्ब है जब है, लेकिन ये यहाँ पर कौन सी पोजीशन में है? ये यहाँ पर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म की पोजीशन पर है। तो अपना ऑप्शन कौन सा सही होगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वाला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि ये सेंटेंस एक बार ग्रेड फर्स्ट के एग्जाम में आया हुआ सेंटेंस है। ओके, तुम्हारे मोस्टली जो मोटे तौर से जो 3 पॉइंट है वो कंप्लीट हो चुके हैं। पहला पॉइंट था कि फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन को परफेक्ट टेंस में गो वर्ब के साथ में यूज में नहीं लेते हैं, और वो ट्रांसलेशन वाला और ये तो टेंस क्लियर, मतलब जो टेंस आइडेंटिफाई किस प्रकार कर सकते हैं अपन, वो चीज़ें क्लियर है। अब देखते हैं अपन इसका एडवर्ब कि इसमें एडवर्ब कौन कौन से आती हैं, और किस एडवर्ब से अपन क्या करते हैं, इसको सेंटेंस को आइडेंटिफाई करते हैं। देखिए, देखिए फर्स्ट, यदि सेंटेंस में, यदि इंग्लिश सेंटेंस में, यदि इंग्लिश सेंटेंस में अगर आपका जो इंग्लिश सेंटेंस दिया गया है उस इंग्लिश सेंटेंस में जस्ट already, so far, just already, so far, yet,
रिसेंटली, जस्ट, ऑलरेडी, सो फार, यस, रिसेंटली, लेटली, नेवर, एवर, ठीक है। इट इज, फर्स्ट टाइम, इट या दिस, इज फर्स्ट टाइम या सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, ठीक है। इट या दिस इज ओनली, दिस इज ओनली, टाइम हो सकता है या ओनली कोई सा टेन समय संबंधी शब्द हो सकता है, ठीक है। इट इज, इट या दिस इज, इट या दिस इज बेस्ट टाइम या रोस्ट टाइम। अगर ये शब्द आपके सेंटेंस में दिए गए हैं तो इसी कंडीशन में हमें वहां पर जो फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है उसमें करेक्ट फॉर्म में क्या करना है, हैज, हैव, इसके साथ क्या करोगे, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर ये शब्द दिए गए हैं, ये एडवर्ब्स दी गई हैं या ये जो आइडेंटिफाई वर्ड दिए गए हैं तो इनके साथ अपन क्या करेंगे, हैज और वर्ब की थर्ड फॉर्म को काम में लेंगे। इसमें देखिए कुछ सेंटेंस में दे रहा हूं और उनको अपन टेकअप करते हैं, क्लियर करते हैं, ओके। देखो पहला सेंटेंस है अपने, आई जस्ट टेक टी, मैंने अभी अभी चाय ली है। सेकेंड सेंटेंस है, यू ऑलरेडी रिटन दिस एप्लीकेशन, यू ऑलरेडी रिटन दिस एप्लीकेशन, तुमने पहले ही इस एप्लीकेशन को लिख लिया है। तीसरा सेंटेंस है, आई सेंड हिम दिस लेटर so far। तो ये सेंटेंस है, तीन सेंटेंस। इन तीनों सेंटेंस में देखिए पहला सेंटेंस दे रखा है अपने, आई जस्ट टेक टी, मैंने अभी अभी चाय ली है, अभी अभी मैंने चाय ली है। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे जस्ट आ रहा है ना, जस्ट में कौन सा वर्ब आएगी, हैज या हैव। ये नियम याद रखना है कि अगर जस्ट बीच में आ रहा है, जस्ट आ रहा है सेंटेंस में, तो जस्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी और जस्ट के जस्ट बाद में क्या आएगा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो क्या हो जाएगा, ये हैव, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, टेक का क्या हो जाएगा, टेकन, हैव और टेकन हो जाएगा। यू ऑलरेडी रिटन दिस एप्लीकेशन, यू ऑलरेडी रिटन दिस एप्लीकेशन, तुमने पहले ही इस एप्लीकेशन को लिख लिया है। तो ऐसी कंडीशन में देखिए, यू ऑलरेडी, यहाँ क्या आ रहा है, ऑलरेडी आ रहा है, देयर इज ऑलरेडी, तो ये क्या हो जाएगा, ऑलरेडी साथ में हैव, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट का क्या हो जाएगा, रिटर्न। इसके बाद देखिए, आई सेंड हिम दिस लेटर सो फार, फिर भी मैंने उसको लेटर सेंड कर दिया, फिर भी मैंने उसको लेटर सेंड कर दिया, मना किया बट मैंने लेटर सेंड कर दिया। और इसमें क्या आएगा, हैव और सेंट। तो ये इस प्रकार है, आप इसे उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, तो कम से कम इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि जो कंसेप्ट है वो पूरा वीडियो देखने पर ही क्लियर होता है। अपन क्या, कई स्टूडेंट क्या करते हैं, उस वीडियो को
आधा अधूरा रखकर छोड़ देते हैं, जिससे उसका कॉन्सेप्ट कंप्लीट नहीं हो पाता। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा देखिए और अधिक से अधिक इस वीडियो को लाइक और इसके अंदर कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे आपके और मित्रों को इसमें फायदा मिल सके। आगे देखिए, सेंटेंस देखते हैं अपन क्लियर इसके, किस में कैसे यूज लिया जाता है। वाक्य दे रहा हूं, इनको फिल कीजिए। इट इज फर्स्ट टाइम आई मीट हर। इट इज सेकेंड टाइम यू कॉल मी। यू कॉल मी। थर्ड सेंटेंस है दिस इज बेस्ट टाइम, या दिस या भी ला सकता है, दिस इज बेस्ट टाइम आई गेट अवार्ड। एक सेंटेंस है दिस इज रोस्ट टाइम, दिस इज रोस्ट टाइम आई या सी मेक अ प्लान टू लिव कंट्री। ठीक है, 4 सेंटेंस है, इन चारों सेंटेंस को आप ध्यान से देखिए। पहला सेंटेंस है इट इज फर्स्ट टाइम आई मीट हर। इट इज सेकेंड टाइम, यहाँ इट आ सकता है, दिस आ सकता है। ठीक है, इट इज मिस्ड फर्स्ट टाइम आई मीट हर। इट इज सेकेंड टाइम यू कॉल मी। इट इज बेस्ट टाइम आई गेट अवार्ड। दिस इज वर्स्ट टाइम शी मेक अ प्लान, शी मेक अ प्लान टू लिव कंट्री। यह एक बुरा समय है जिसमें उसने कंट्री छोड़ने का प्लान बना लिया है। इसे एक बार कमेंट बॉक्स में देखिए और इसे फिल कीजिए। अभी बता रहा हूँ मैं आपको।